इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 6 साल में ही 70,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में सरकार ने ताले लगा दिए हैं। शिक्षा कितना जरूरी है अगर ये समझना हो तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाबा साहेब का जीवन संघर्ष है। देश के पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लिए शिक्षा ही एक आधार है जिससे वो कुछ कर सकते हैं, समाज, देश और दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार अपने कुल जीडीपी का मात्र 4 से 5% ही खर्च करती है, जबकि कई विकसित देश अपना कुल जीडीपी का 6 से 10% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे सरकार ने स्कूल बंद करने के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसका असर SC ST और OBC समाज पर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए क्या कहा है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। शिक्षा केवल किताबी पठन पाठन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास, सोच और सामाजिक बदलाव का आधार है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी यह दिखाया कि शिक्षा स्वतंत्रता, समानता और न्याय का सबसे बड़ा साधन है। शिक्षा हमें सोचने समझने की शक्ति देती है। जब मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है तो वह अज्ञान के अंधेरे से बाहर आता है और अपने हक अधिकार को जान पाता है। बाबा साहेब ने कहा है, मन का विकास ही मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यह कथन इस बात को दर्शाता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि सोचने वाली और जागरूक सोच विकसित करना है। बाबा साहेब का मानना था कि एक समाज तभी सच्ची प्रगति कर सकता है जब उसके नागरिक शिक्षित हो। वे कहते हैं, किसी भी समाज की प्रगति शिक्षा की प्रगति पर ही निर्भर करती है। बाबा साहब के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि समुदाय और राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार है। बाबा साहब के मुताबिक शिक्षा ही सामाजिक असमानता और भेदभाव से लड़ने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। यही कारण है कि उन्होंने अपने नारों में शामिल किया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यानी शिक्षा आपको सशक्त बनाती है, जिससे आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और संगठित होकर समाज में बदलाव ला सकते हैं। बाबा साहब ने शिक्षा को स्वतंत्रता के सुनहरे दरवाजे की चाबी बताया है, लेकिन सरकार शिक्षा के उसी दरवाजे को बंद कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 साल में 93,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है और ये आंकड़े सरकारी है। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दिया है। सवाल राजस्थान के सीकर से सांसद अमरा राम ने उठाया था। आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2024 के बीच पूरे भारत में करीब 93,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। इसमें से सबसे अधिक 2014 से 2020 के बीच सबसे अधिक स्कूलों में ताले लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014-15 से 2019-20 के बीच हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। इन 6 सालों में ही देश भर में 70,000 से अधिक स्कूलों पर ताला लगा, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब इसका प्रभाव देश के SC ST और OBC समुदाय को कैसे सबसे ज्यादा पड़ने वाला है, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहां सबसे अधिक सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे अधिक सरकारी स्कूलों में ताले लगे हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे ऊपर रहा। यहाँ करीब 24,600 स्कूल बंद हुए, जो देश में सबसे ज्यादा है। इसके ठीक बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, जहां लगभग 22,400 स्कूलों को बंद किया गया। इसके बाद ओडिशा, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों में भी हजारों स्कूलों का अस्तित्व खत्म हो गया है। इन सब के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में भी ये आंकड़ा 100 से लेकर 1000 तक हजारों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। लेकिन सवाल आता है कि इससे SC ST और OBC वर्ग कैसे प्रभावित होगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। भारत के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकनों में 60.8% से अधिक छात्र SC ST और OBC श्रेणी के हैं, जबकि OBC अकेले सरकारी स्कूलों में 50% बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप ही सोचिए, जिन सरकारी स्कूलों में सरकार ताले लगा रही है उसमें किनके बच्चे पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, अधिकतर SC ST और OBC के बच्चे। तो जब स्कूलों को बंद किया जा रहा है तो सीधे सीधे यही तीनों पर, और इनमें से भी सबसे अधिक OBC वर्ग के बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। और जिन 2 राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है, उन राज्यों की कुल आबादी में एक बड़ा हिस्सा SC ST और OBC समुदाय का है। कई सामाजिक संगठनों का यही कहना है कि स्कूलों का बंद होना खास तौर पर ग्रामीण और गरीब तबके के बच्चों के लिए पढ़ाई के रास्ते और मुश्किल बना रहा है।
अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो वहाँ भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में बताया गया कि पिछले 5 वर्षों में 13,626 SC, ST और OBC छात्र छात्राओं ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT और IIM में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। यानी इन आंकड़ों के मुताबिक हर साल औसतन 2,725 छात्र और रोजाना औसतन 7 छात्र पढ़ाई छोड़ रहे हैं। इन सब आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि देश के मूल निवासी बहुजन समाज, जिसमें SC, ST और OBC वर्ग शामिल है, उनके शिक्षा के प्रति सरकार का रवैया कैसा है। सरकार देश के बजट में शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, लेकिन सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जमीनी हकीकत नजर आएगी। बीते 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया गया। 2026-27 के बजट में शिक्षा के लिए कुल 1.39 लाख करोड़ रुपए रखे गए। पिछले साल ये राशि 1.28 करोड़ रुपए था। यानी सीधे शब्दों में कहें तो शिक्षा बजट में करीब 8.27% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्या ये काफ़ी है, तो जवाब आएगा नहीं। भारत जैसे देश में तो बिल्कुल भी नहीं। कई विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया के कई विकसित देश अपने GDP का 6 से 10% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं, जबकि भारत में ये नंबर अभी भी 4 से 5% के बीच ही है। यानी भारत, जिसे विश्व गुरु बनाने के सपने दिखाए जाते हैं, उस देश में कुल बजट का 4 से 5% ही शिक्षा के लिए आवंटित किया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ग्लोबल हब बनने के लिए शिक्षा पर और खर्च करना होगा। खर्च बढ़ा है, लेकिन खर्च की सीमा बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही स्कूल और यूनिवर्सिटी स्तर पर नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट रोकने के लिए सरकार को रोड मैप बनाने की जरूरत है। देश के नागरिकों का काम सरकार से सवाल करना है, ना कि लुभावनी बातों पर आके सरकार की तारीफ करना। सवाल कीजिए कि आखिर क्यों हजारों की संख्या में स्कूलों में ताले लगाए जा रहे हैं, जबकि इन स्कूलों में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं की संख्या सबसे अधिक है। सवाल कीजिए कि आखिर क्यों उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि जब बाकी विकसित देश अपने बजट का 6 से 10% हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो भारत की सुई 4 से 5% पर क्यों अटकी हुई है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।